डियर फ्रेंड नमस्कार। यूजीसी ब्रैकेट में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 यूजीसी है क्या? भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी है, वैधानिक संस्था है और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुई। इसकी स्थापना के बारे में हमने लिखा यूजीसी, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट 1956 में किया गया, यानी 56 इंच का सीना बनाने के लिए हमने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जब शिक्षा हमारी बढ़ेगी तभी हमारा 56 इंच का सीना होगा, तो 1956 में यूजीसी की स्थापना होती है, ठीक है। और यह किसके अंदर काम करता है? यह शिक्षा मंत्रालय के, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री था, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक, तो हो गया। और इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हम देखें एचक्यू इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसमें कुल एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम देख ले, ये इसका आंसर यहाँ पे पूरा होता है। एक ही और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी का नया और पुराना नियम है, यानी पुराना नियम 2012 और यूजीसी का जो नया नियम 2026 है, उसमें क्या क्या अंतर है? जो क्षेत्र है यहाँ पे विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र पुराने नियम में क्या था और नए नियम में क्या है। पहली बात, जब इक्विटी की बात आती है, समानता की बात आती है, तो 2012 का जो नियम था उसमें जो नीति है उसका अभाव था। सिर्फ एक बॉडी बना दी गई, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में कुछ भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्विटी और इंक्लूसिव पॉलिसी अनिवार्य है, यानी सबको शामिल कर लिया गया था सिवाय की एक वर्ग के। दूसरा, जातिगत भेदभाव। अब जातिगत भेदभाव कैसे होगा? उसमें सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए थे। यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस लागू किए गए हैं। अगर आप रैगिंग करते हैं, कोई जात सूचक वर्ड यूज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर भी ये लागू होगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इक्विटी सेल की बात की गई। इसके पहले इक्विटी सेल 2012 में अनिवार्य नहीं था। यहाँ पे हर जगह इक्विटी सेल अनिवार्य है, जहाँ पे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, जो वीसी होंगे, जो प्राचार्य होंगे, उसके हेड होंगे, और यह अनिवार्य है। ये 24/7 काम करेगा। छात्रों की सुरक्षा के लिए 2012 में प्रावधान सीमित थे, लेकिन यहाँ पे जो सेफ्टी है, मेंटल हेल्थ है, काउंसलिंग अनिवार्य है। यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। शिकायत निवारण यानी जो रिड्रेसल था, ठीक है, कंप्लेन रिड्रेसल, वह बहुत धीमी थी। इसके बारे में कुछ वहाँ पे क्लियर था ही नहीं, कैसे आप करेंगे। यहाँ पे टाइम बाउंड कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की बैठक होगी, 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगा और 7 दिन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि यूजीसी पूछेगा कि भाई आपने किया क्या, इस महीने कितने आपके यहाँ कंप्लेंट आए। तो कई बार गलत कंप्लेंट बनाने के लिए भी लोग क्या करेंगे, कंप्लेंट बनाएंगे और किसी न किसी को फंसा देंगे, क्योंकि उनको अपना कॉलेज बचाना है। खास करके कॉलेज ज़्यादातर प्राइवेट क्षेत्रों में है, ऐसा कंडीशन आएगा ही आएगा। यूजीसी की निगरानी क्या है? अब यूजीसी पहले सीमित हस्तक्षेप था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और कंप्लाइंसेस लागू कर दिए गए हैं। अगर कोई इसको लागू नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके ग्रांट्स रोके जा सकते हैं, उसकी डिग्री रद्द की जा सकती है, यानी डिग्री देने की क्षमता रद्द की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये भी है कि हर डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो शायद कम हो, लेकिन डिग्री कॉलेज जो है, खास करके जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पे नए नए केसेस बनाएंगे, गलत केसेस बनाएंगे और उनको खाना पूर्ति करनी होगी। इसमें स्टूडेंट फंसेगा। शिक्षक आचरण का स्पष्ट भाव था 2012 में, लेकिन यहाँ पे टीचर कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। हाँ, और एक चीज़ और है कि ये जो एक्ट था ना, ये स्टूडेंट के साथ साथ टीचरों पे भी लागू होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि किसी को अगर लगे जो कि ये हमें मार्क्स नहीं दे रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम में इन्होंने हमें रेस्टिकेट कर दिया था या पकड़ लिया था नकल करते हुए, तो उनके खिलाफ वो जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और बाकी बाद में जो कोर्ट होगा तो लोगों को कोर्ट ही खेलना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रवेश प्रक्रिया जो है वो संस्थान आधारित था। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, किसमें? 2026 में। आरक्षण की नीति को आंशिक अनुपालन था
और यहाँ पे जो आरक्षण की नीति है वो पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। खास करके आर्टिकल 15 के बारे में जो लोग बनाए हैं इसको, उनका यही कहना है कि जो आर्टिकल 15 है यानी 5 बेस पे जन्म स्थान, जाति और क्या कहते हैं कास्ट, क्रीड बेस पे, सेक्स बेस पे किया गया है, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया है। जबकि आर्टिकल 14 का टोटली ये वायलेट कर रहे हैं इक्विटी कमेटी में। अनुशासनात्मक में क्या था, अनुशासन को लागू करने के लिए क्या था, 2012 में अस्पष्ट दंड था। आप क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। अगर कोई शामिल पाया जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टी दी जाएगी। उनका डिग्री रद्द किया जाएगा, एडमिशन रद्द किया जा सकता है, FIR किया जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है। जबकि ओम्बुड्समैन अगर कोई एग्रीव्ड है, कोई परेशान है, तो वो जो हेड है ना लोकपाल के पास जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव, वहाँ पे सीमित प्रयास था, यहाँ पे सबको इंक्लूसिव करने का है। क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी और दिव्यांग सबके लिए यहाँ पे बात की गई है। डेटा रिपोर्टिंग 2012 में अनिवार्य नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एनुअल रिपोर्टिंग है, UGC को मैंडेटरी है। ये भी एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट है कि हमारे पास मान लीजिए पूरे साल भर में 2 ही 3 केस आए, UGC के पास भेजा जा रहा है, डिग्री कॉलेज भेज रहा है, क्या यहाँ तो बस 2 ही 3 केस आए हुए हैं। तो ये दिखाने के लिए बहुत सारे केसेस को वो करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और उसमें जो स्टूडेंट है वो फंसेगा बेचारा, और वो इधर उधर परेशान होगा। वो पढ़ाई की जगह वो सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस को देखता रह जाएगा, कमेटी के आसपास दौड़ता रह जाएगा। और ख़ास करके ये यहाँ पे धन उगाही का एक जरिया हो सकता है। पारदर्शिता, वहाँ पे सूचना 2012 में ना सूचना के बारे में कोई नहीं था, थोड़ी सी सार्वजनिक सूचना थी। यहाँ पे पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाएगा। ये भी देखिए कि कोई फंसा, उसका पेपर में नाम निकाला जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया हो इनके खिलाफ, जो कि SC ST एक्ट से भी बड़ा हुआ है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी था। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों को इन्होंने 2-3 लाइन जो ऐड किया, इक्विटी कमेटी जो बनाई, सिंपल सी बात है, इन्होंने किसको नहीं डाला, सभी वर्गों को डालना चाहिए था। अगर लिखा, या तो सिंपल सी बात है, ये लिखी जानी चाहिए थी कि सभी वर्गों का बराबर रिप्रेजेंटेशन होगा, और या तो ये किसी का उसमें नाम ही नहीं लिखना चाहिए था, या फिर उसमें स्वर्ण लिख देना चाहिए था, सिंपल सी। दूसरी चीज़, अगर कोई गलत वो करता है, रिपोर्टिंग करता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, जैसा कि जिसके खिलाफ किया गया है, कंप्लेन किया गया है। 2 चीज़ें। और जो ये टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड तो होना चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और जो सामने वाला है उसको भी पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का। अंतर बताना है तो सिंपल सी बात है, 2012 में सीमित प्रयास थे, सब कुछ अस्पष्ट था, कोई दंड नहीं था इस तरह का, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, टाइम है, और पूरा ब्रॉड एरिया है। तो इस तरह से ये UGC रेगुलेशन 2026 जो कि ऑब्जेक्शनेबल था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया हुआ है। उन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।